गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि क्लास 10 यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप सभी को अपने आंसर्स एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आप लोगों को सही लगता है, ए बी सी या डी, मान लेते बी ऑप्शन सही है तो देखो यहाँ पे वोट लिखा होता है, आप इसको दबा देते हो। जब आप इसको दबा देते हो ये वोट हो जाता है हमारे पास में लिखा हुआ वोटेड। जब आप यहाँ पर वोटेड लिखा हुआ देख लोगे तो समझ लेना कि आप लोगों का आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है। और आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें चाहिए वो हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए आप लोग जानते हो कि हम लास्ट क्लासेस में कहाँ पहुंच गए थे। लास्ट क्लासेस में हमने परिमेय संख्याएं खत्म कर ली थी, हमने वर्ग वर्गमूल खत्म कर लिया था, घन घनमूल खत्म कर लिया था। और लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर आ गए थे, हम लोग आ गए थे अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स पर हम लोग आ गए थे। ठीक है। अब अपरिमेय संख्याओं को एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप कितना जानते हो भाई? अपरिमेय संख्याओं के बारे में सबसे पहले आपको अपनी कॉपी के ऊपर स्टार लगा के लिखना है। देखो पाई, जो आप ऐसे लिखते हो पाई, जिसकी आप अप्रोक्स वैल्यू बताते हो 22/7 या फिर 3.14। बताइए बच्चे कैसा होता है, ये परिमेय संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है? बताइए, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताइए पाई के बारे में आप क्या कहोगे। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आप लोग एक काम करना, इसको स्टार लगा के लिखना और हैशटैग भी लगा लेना चाहे। देखिए पाई की अप्रोक्स वैल्यू है कितनी, 22/7 या फिर 3.14। ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू नहीं है। पाई की जो वैल्यू होती है बच्चे, आप देखना अपनी 10th क्लास की बुक एनसीईआरटी की, उसमें लिखा हुआ है जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.1415 इस तरीके से करते हुए एक ऐसी होती है हमारे पास में अशांत दशमलव होते हैं और उसमें भी अनावर्ती, यानी कि वो अपने आप को रिपीट नहीं करती। यानी कि पाई को तो आपको याद कर लेना है बच्चे। जो पाई होती है हमारे पास में कैसी संख्या होती है, आपको याद कर लेना है। पाई एक हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या। यानी कि आप कहोगे सर जो हमारे पास में पाई है वो एक अपरिमेय संख्या यानी कि एक इरेशनल नंबर है। बताइए क्या इतना आप सभी को क्लियर हो बच्चे? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कि आप सभी को क्लियर हो एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने एक चीज सीखी थी सर, एक तो पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। सर अपरिमेय संख्या होती क्या है? अपरिमेय संख्या वो वाली संख्या होती है जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में यानी कि एक भिन्न के रूप में आप इन्हें नहीं लिख सकते। फिर आप कहोगे सर अगर नहीं लिख सकते, एक तो आपने बता दिया सर पाई। सर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, इसकी अप्रोक्स लगभग वैल्यू है। सर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है सर, ये इसकी अप्रोक्स यानी कि लगभग वैल्यू है। पर पाई की वैल्यू क्या होती है? सर पाई की वैल्यू होती है 3.1415, यानी कि सर ये हमारे पास में अशांत अनावर्तित तरीके का होता है दशमलव। तो सर पाई हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा, आप कहोगे सर √2, √3, √4, 4 छोड़ दो, √5, √6, √7, √8, √9 छोड़ दो, √10। यानी कि रूट के अंदर लिखी हुई संख्याएं, रूट के अंदर लिखी हुई संख्याएं, ये सारी संख्याएं हमारे पास में क्या है? आप कहोगे सर ये सारी की सारी संख्याएं हमारे पास में अपरिमेय संख्याएं। अब आप कहोगे सर इसमें आपने कुछ नंबर तो लिखे हैं रूट में, कुछ नंबर नहीं लिखे हैं। जैसे कि सर आपने क्या क्या नहीं लिखा? सर आपने रूट में 1 नहीं लिखा, सर आपने रूट में 4 नहीं लिखा, सर आपने रूट में 9 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप जानते हो बच्चे √1 का मान 1 होता है, √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है। और ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनके नीचे कुछ नहीं है, उनके नीचे आप 1 मान सकते हो। है कि नहीं बच्चे? मान सकते हो नहीं मान सकते हो? ये सभी हमारी क्या है? ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप कह दोगे ये सभी क्या है हमारे पास में? परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। ठीक है। यानी कि सर रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर सर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर क्या यही 2 एग्जाम्पल हमारे पास में अपरिमेय संख्या के? तो बच्चे आपको एक और याद रखना है अपरिमेय संख्याएं। सर हमारे पास में अपरिमेय संख्याएं डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव वाली संख्याएं भी हमारे पास में अपरिमेय संख्या होती हैं। पर कौन सा दशमलव?
अशांत अनावर्ती। देखिए आपने लिखा हुआ देखा होगा कहीं 2.04। भाई अगर कहीं लिखा है 2.04, चलो इसको 04 की जगह 2.45 कर देते हैं। आप कहोगे सर ये शांत दशमलव है क्योंकि रुक गया, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप इस तरीके के नंबर को तो आप बोलते हो परिमेय संख्या। क्यों बोलते हो? आप कहोगे सर मैं तो 2.45 में से डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखूंगा, सर डेसिमल के आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दूंगा। यानी कि सर 2.45 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 245/100 लिख सकता हूँ। सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। अभी आपने बताया था सर अपरिमेय संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, यानी कि 2.45 एक परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे सर यानी कि जो शांत हमारे पास में जो शांत दशमलव होते हैं वो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय नहीं होती है। तो कौन से दशमलव हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं वो आप ध्यान से समझिए। देखिए हमारे पास में होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत अनावर्ती। जैसे कि आपने लिखा 2.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन। आपका कहोगे सर ये एक अशांत अनावर्ती है। कैसे कि सर ये एक तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है, सर आपने डॉट डॉट लगा दिया, पता नहीं कब तक ये जाएगा। दूसरा, सर पहले 1 जीरो के बाद में 1 था, सर फिर 2 जीरो के बाद में 1 आ गया, सर फिर 3 जीरो के बाद में 1 आ गया, 4 जीरो के बाद में 1 आ गया, यानी कि सर कोई भी चीज आवर्ती यानी कि रिपीट भी नहीं कर रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस तरीके के डेसिमल्स को भी आप क्या बोलते हो बच्चे? इस तरीके के डेसिमल्स को भी आप अपरिमेय संख्या बोलते हो। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। आपसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए इसमें से जितने भी एग्जांपल सामने लिखे जा रहे हैं इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है, कौन एक अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या की जांच करनी है, अपरिमेय संख्या की जांच करनी है। जैसे कि हमने लिख दिया इसके अंदर भाई 22/7, दूसरा ऑप्शन हमने इसके अंदर लिख दिया, बी ऑप्शन इसके अंदर लिख दिया 4.5, सी ऑप्शन हमने इसके अंदर लिख दिया √81, और डी ऑप्शन हमने लिख दिया इसके अंदर √27/3, और पांचवा ऑप्शन हमने इसके अंदर लिख दिया है, कितना लिख दिया पांचवा ऑप्शन? चलिए पांचवा ऑप्शन हमने इसके अंदर लिख दिया है √16/4। देखो ये जो रूट है ना ये पूरी संख्या पर है। आपको इसमें से बतानी है कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी एक अपरिमेय संख्या। ये जो रूट है ये पूरे के ऊपर है। आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है बच्चे। आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। सर इसको अगर हम हटा देंगे तो सर इसके नीचे भी 10 आ जाएगा, यानी कि सर ये हो जाएगा 45/10। सर 5 से काटा 9, 5 से काटा 2। सर ये भी हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। आप कहोगे सर √81, और हमने याद किया था √81 की वैल्यू होती है सर 9। कितनी होती है? 9। सर 9 के नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 मान लेंगे, तो सर ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। सर अगर इसको देखें ई ऑप्शन को, तो सर मैं तो इसको 4 से 4 काट दूंगा, 4 चौक 16, और से जब मैं रूट के अंदर बाहर निकालूंगा तो सर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, √4 का मान तो 2 होता है। सर ये भी परिमेय संख्या है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये परिमेय संख्या है। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर √27 के अभाज्य गुणनखंड करके अगर देखा जाए तो सर 3 से काटा 9, 3 से काटा 3, और 3 से काटा 1। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो रूट लगा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 × 3 × 3/3। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो भाई अगर दो संख्याओं का रूट के अंदर पेयर बन गया यानी कि जोड़ा बन गया तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, 3 तो बाहर निकल के बच गया अंदर √3/3। आप कहोगे सर 3 से 3 कट गया, हमारे पास में कितना बचा? √3। और √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को बच्चे? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर हो गया है तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसके अंदर बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर। बताइए निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? इनमें से आपको बताने है कि कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है चैट सेक्शन बंद करने की, कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। देखिए आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है।
यानी कि आपसे एक इरेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है। आप इरेशनल नंबर की खासियत को जानिए क्या होता है, और जल्दी से आप अपना आंसर निकालिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। यहाँ पर लिखकर हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4.5, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट के ऊपर, तो रूट के अंदर तो 27 है और ये 3 बाहर है। दूसरा लिखा हुआ है कि रूट 16/4, और चौथा ऑप्शन है रूट 81। बताइए निम्न में से कौन एक हमारे पास में कैसी संख्या है। हाँ बच्चा, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद नहीं हुआ है क्या? हो गया है, ठीक है। पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए इनमें से कौन एक ऐसी संख्या है जो कि अप्रिमेय संख्या है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कीजिए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे इसको। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। भाई अभी रहते हैं 3-4 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकेंड्स। ये सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी तो रहते हैं कम से कम कुछ भी नहीं तो 2 बच्चे और रहते हैं। जल्दी से भाई आप लोगों के लिए 2 सेकंड और देते हैं, जल्दी से। 2, 1। अच्छा कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि आप उसको पोल सेक्शन के अंदर भी वोट करना है या पोल सेक्शन बंद किया जाए। चलिए अब आप सभी के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जा सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर। देखिए आपसे पूछा क्या गया था भाई, अप्रमेय संख्या के बारे में पूछा गया था। और अप्रमेय संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर अप्रमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये होती है अप्रमेय संख्या जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। भाई यहाँ पे लिखा है 4.5, आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखा। सर डेसिमल के आगे कितने नंबर है? एक, तो आपने एक जीरो लगा दिया। यानी कि 4.5 को आप 45/10 लिख सकते हो। यानी कि आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। बताया भी तभी आपको, जस्ट क्लास स्टार्ट होते के साथ ही आपको बताया था। तो आप कहोगे सर ये तो क्या है हमारे पास में, एक क्या बन गया? एक प्रिमेय संख्या बन गया। सर अगर इसको देखें रूट 16, ये पूरा रूट के अंदर है 16/4, तो आप कहोगे सर 4 से तो कट गया 4, यानी कि सर ये रूट 4 आ गया। और रूट 4 का मान कितना होता है बच्चे? 2 होता है। कितना होता है? 2। फिर अगर बात करें रूट 81 की, आप जानते हो रूट 81 का मान कितना होता है? 9 होता है। अब आपने कहा सर ये 2, और ये कितना है हमारे पास में? 45/10 है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? ये सारे के सारे प्रमेय संख्या होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास में? रेशनल नंबर होते हैं। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? अब बात करते हैं सर बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? तो जब आप बी ऑप्शन में चेक करोगे तो लिखा हुआ है 27, यानी कि रूट 27/3। देखो जब आप 27 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना जाएगा? आपने कहा सर 3 निम, 3 तिया, 3 एकम। यानी कि आपने कहा सर हम लिख सकते हैं रूट 27 को कितना? 3 × 3 × 3/3। और आप जानते हो कि रूट के अंदर अगर हमारे 2 जोड़े में संख्या आ जाए तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि हमने लिखा 3√3/3, और 3 से 3 हमारे पास में कट गया। यानी कि सर इसको सोल्व करने के बाद में तो हमारे पास में रूट 3 आ रहा है। और सर रूट 3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, अभी आपने बताया था। तो आप कहोगे सर हमारी तरफ से तो बी ऑप्शन सही है कि एक अपरिमेय संख्या कौन सी है? आप कहोगे सर 27√3 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चों ने ऑप्शंस गड़बड़ भेजे थे। जिन बच्चों ने ऑप्शंस गलत भेजे थे क्या बताइए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए इसका आंसर तो आप लोगों को पता लग गया सर, इसका तो बी ऑप्शन सही है। आप सभी अच्छे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्याएं। जो चैप्टर का नाम है अब वो स्टार्ट होगा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना बच्चे कि रियल नंबर क्या होता है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद हम आपको स्लाइड दिखा देंगे, पहले हम आपको रियल नंबर समझा देते हैं। देखिए एक सबसे बड़ा हमारे पास में मानकर चलो कि 10th क्लास तक के लिए जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है वो रियल नंबर ही है। रियल नंबर यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं वो रियल नंबर के अंदर ही आती है। अब जो रियल नंबर है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे आप टेंसेस पढ़ते हैं ना भाई ग्रामर में, कि भाई प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, फिर उनके भी चार चार पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट, कुछ इस तरीके से होते हैं ना सभी, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आपके पास में भी यही है कि आप लोगों ने कहा सर जो रियल नंबर होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। अब रियल नंबर डिवाइड हो जाता है दो जगह, एक तो सर हमारे पास में रेशनल नंबर के अंदर, रेशनल नंबर, और सर एक पार्ट होता है रियल नंबर का दूसरा वाला इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। भाई जो रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर है वो कौन कौन से होते हैं, आपने कहा सर रेशनल नंबर भी हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं कि सर जितने भी दशमलव वाले हैं, जितने भी दशमलव वाले हैं वो सभी क्या है हमारे पास में, रेशनल नंबर है। जितने भी दशमलव वाली संख्याएं वो सभी हमारी क्या है, रेशनल नंबर यानी कि प्रमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी हमने तो सारा इंग्लिश में लिख दिया है, तो यहाँ पर आप लिख लेना प्रमेय संख्याएं, और यहाँ पर आप लिख लेना अप्रमेय संख्या, ठीक है। और रियल नंबर के आगे आप लिख लेना वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो जितने भी दशमलव हमारे पास में होते हैं भाई सभी कैसे होते हैं, जैसे कि आपने कहा सर दशमलव हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सर एक तो शांत होते हैं और एक अशांत होते हैं। सर जितने भी शांत होते हैं वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। और सर जितने अशांत होते हैं, अशांत भी दो टाइप के होते हैं। भाई अशांत भी दो टाइप के होते हैं, एक तो इसके अंदर रिपीटिशन होता है यानी कि आवर्ती होती है, और एक के अंदर अनावर्ती यानी कि आवर्ती नहीं होती। तो जिसके अंदर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बाकी सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और आपने कहा सर जितने भी आपने पूर्णांक के बारे में पढ़ाया था, पूर्णांक, भाई पूर्णांक क्या, कोई पूछे -7, आप कहोगे हाँ सर ये एक रियल नंबर है, क्योंकि हम सर -7 को रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं। और सर जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सारे ही नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक है हमारे पास में, जितनी भी पूर्ण संख्या है हमारे पास में, और जितनी भी प्राकृतिक संख्या है हमारे पास में, ये सभी क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर इन सभी को मिलाकर हमारा रेशनल नंबर बनता है। और सर रेशनल नंबर से क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। बताइए क्या आप लोगों को पता लग गया जो रियल नंबर है यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्या है वो दो तरीके के नंबर का जोड़ है, एक तो परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने आपको समझाना था थोड़ा सा समझा दिया। देखिए आप कहोगे सर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, यानी कि जब परिमेय और परिमेय संख्याएं आपस में मिल जाती हैं तो वो वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो क्या बनाती है, वो वास्तविक संख्या बनाती हैं। वास्तविक संख्याओं को आर द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं आप उनको आर से दर्शा दोगे, यानी कि आर से रिप्रेजेंट कर दोगे। देखिए एक चीज और समझिए से बच्चे, कि देखो आपके पास में जितने भी रेशनल यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो आपको क्यों से दर्शाई जाती है, जितनी भी आपके पास में आप परिमेय संख्या है वो सब किससे दर्शाई जाती है, क्यों के ऊपर छोटा सा सी लगाकर। और जितने भी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं जो कि हमारी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें सर अगर हम, तो √3 - 5, 5√5, √5 + √12, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, आप कहोगे सर ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। कैसे, आपने कहा सर ये रहा हमारे पास में कौन, परिमेय संख्या मान लो, सर ये रहा हमारे पास में कौन, अपरिमेय संख्या मान लो, और परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर आपस में क्या बनाती है, आपकी वास्तविक संख्या बनाती है। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, भाई अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए, ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं
हाँ, एक बार दोबारा बता देते हैं, देखिए दोबारा बता देते हैं। देखिए आपको करना क्या है बच्चे, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। देखिए समझिए एक बार कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। आपने कहा सर वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। आपने कहा सर हमने अभी, आपने एक दो दिन के अंदर हमें पढ़ाया था, भाई आप लोगों को पढ़ाया गया था क्या, परिमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्या में। तो यहाँ पर कोई डाउट है क्या परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या में? किसी बच्चे को डाउट है तो वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। देखिए आपने कहा सर जो वास्तविक संख्याएं हैं वो सर इन दोनों से मिलकर बनी होती है, किससे, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से। अब जो परिमेय संख्या होती है आप इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और जो अपरिमेय संख्या होती है आप इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इतना सा डिफरेंस होता है इनके अंदर, ठीक है। अब आपको यह बताया गया था कि जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं वो कैसे बनती है। आप कहोगे सर जो वास्तविक संख्याएं मिलती है या फिर बनती है वो कैसे बनती है। आप कहोगे सर परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्या के जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से या भाग करने से आपके पास में क्या बन जाती है। आप कहोगे सर हमारे पास में वास्तविक संख्याएं बन जाती है। कि अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ दें, या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को आपस में घटा दें, या फिर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का आपस में हम भाग कर दें या गुणा कर दें, तो हमारे पास में क्या होती है, हमारे पास में वास्तविक संख्याएं बनकर के तैयार हो जाती है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ कि अगर हम ये काम किसके साथ में कर दें। सर अगर हम ये काम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ में कर दें तो हमारे पास में वास्तविक संख्याएं बनकर के तैयार हो जाती है। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब हम दो टाइप के सवाल की बात कर रहे थे। कौन कौन से दो टाइप के सवाल की बात कर रहे थे? अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि हम मान लेते हैं, लिख देते हैं 9 प्लस रूट 81, बताइए परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है? बताइए बच्चे, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है? बोलिए, कोई भी बच्चा बोलिए कि परिमेय संख्या है फिर अपरिमेय संख्या है। माइक ओपन करके बताइए। खुशबू आप बताओगे बच्चे? देखिए बहुत ही आसान है, हम समझा देते हैं। आपने कहा सर 9 तो 9 ही रहेगा, प्लस सर रूट 81 का मान भी 9 ही होता है, और सर 9 के अंदर 9 जोड़ा तो कितना हो गया, 18 हो गया। और सर 18 कैसी संख्या है हमारी? आप कहोगे सर 18 तो हमारी एक पूर्ण बोल लो या फिर पूर्णांक बोल लो, और सर या फिर प्राकृतिक संख्या बोल लो, कोई से भी बोल लो। तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। बताइए, बताया था आपको, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। क्यों कहलाती है सर? सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप उसके नीचे एक मान लो, और ये सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई है। एक सेकंड रुकना बच्चे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप उसके नीचे एक मान लो, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गई है। और सर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो सभी को? अगर वहीं पर एक ऐसा सवाल आ जाए कि सर 9 प्लस रूट 83, अब आप कहोगे सर ये तो किसी का भी क्या नहीं होता, ये तो किसी का भी वर्गमूल नहीं होता। तो ये तो क्या बन गया हमारे पास में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये क्या बन गया हमारे पास में, परिमेय संख्या। और जब एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ में जुड़ती है तो आप कहोगे सर, सॉरी, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में जुड़ती है आप क्या कहोगे सर, हमारे पास में बनकर क्या हो जाती है, एक वास्तविक संख्या। बताइए क्लियर हो सभी को? यस सर। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछ ले चैट पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों से। यस बोलो। सर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन में आप लोगों से, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं कितने नहीं। सबसे पहला काम, आप लोगों को चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल है। दूसरा काम, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। अब आप हमें बताइए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 6 प्लस रूट 25 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है? भाई हमने पोल सेक्शन ऑन कर रखा है,
आप सोल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर भेजिए। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजेंगे। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहता है? चलिए माइक ओपन करके बाद में पूछ लेंगे, पहले आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए सर बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए 6 + √25। भाई 6 + √25 एक कैसी संख्या है? आपने कहा सर 6 तो 6 ही रहेगा। सर √25 को अगर सोल्व करेंगे तो सर 5 आ जाएगा। 6 के अंदर 5 जोड़ो तो सर कितना आ गया? 11 आ गया। 11 कैसी संख्या है? आप कहोगे सर 11 के नीचे कुछ नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो सर ये P/Q के फॉर्म में आ गई है। तो आप कहोगे सर ये 6 + √25 एक परमीय संख्या है, क्योंकि सर ये हमारे पास में किस में आ रही है? P/Q के रूप में आ गई है। दूसरा, क्या ये वास्तविक संख्या भी है? आप कहोगे हाँ सर ये वास्तविक रियल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी परमीय संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती है हमारे पास में? रियल नंबर्स, यानी कि वो हमारी क्या होती है बच्चे? एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए इतना क्लियर हुआ क्या सभी को? आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन ट्रू है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए ट्रू है कि सर वास्तविक संख्या क्या होती है हमारे पास में। ठीक है, सभी को क्लियर है वास्तविक संख्या? ठीक है, कि सर वास्तविक संख्या होती है प्रमेय और प्रमेय संख्याओं का जोड़। तो जितनी भी प्रमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं, और जितनी भी अप्रमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप कहोगे सर इतना तो हमें समझ में आ गया है कि कौन हमारे पास में वास्तविक संख्या है, कौन वास्तविक संख्या नहीं है। बताइए कितना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लें आप लोगों से। यस सर। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 120। सबसे पहले आप लोगों को चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और फिर आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। भाई सवाल नंबर 120 के लिए देखिए समझ लीजिए सभी बच्चे, सवाल के अंदर क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या है, यानी कि बताइए इनमें से कौन एक ऐसी संख्या है जो एक रियल नंबर है। ठीक है, यानी कि एक वास्तविक संख्या है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, कितने बच्चों को समझ में आ गई और कितने बच्चों को समझ में नहीं आई है अभी। चलिए बाकी आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है, ये सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करें क्योंकि काफी टाइम आप लोगों को मिल गया है। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया है बच्चे? आप लोगों से पूछा गया है
कि निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या है। भाई वास्तविक संख्या आप लोग जानते हो कि सर जो रियल नंबर होता है वो हमारे पास में किससे मिलकर बना होता है, बताइए। आप कहोगे सर रेशनल और प्लस इरेशनल नंबर। भाई इन्हीं से तो मिलकर बना होता है आपका रियल नंबर। अब रेशनल नंबर देखते हैं कौन कौन से। आपने कहा सर रेशनल नंबर देखा जाए तो 5.5, सर डेसिमल हटाया तो इसके नीचे एक आएगा और आगे एक संख्या है तो जीरो आ जाएगा, यानी कि 5.5 को हम 55/10 लिख सकते हैं। दूसरा √5। आप कहोगे सर जो √5 है सर ये तो हमारे पास में क्या है, अभी आते हैं सर इसके पास में भी। √5 - 3, सर ये कैसी संख्याएं आ गई हैं। और आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास में एक रियल नंबर के लिए पूछा जा रहा है तो यही तो पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है, तो आप क्या कहोगे सर रियल नंबर के तो अंदर हमारा 5.5 भी आ जाएगा, क्योंकि सर ये पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में लिखा जा रहा है। सर √5 एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप जान पा रहे हो कि अपरिमेय संख्या भी किसका हिस्सा है, आप कहोगे सर ये वास्तविक संख्या का हिस्सा है। ठीक है, आपने कहा सर ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। √5 माइनस अगर 3 को देखा जाए, √5 - 3, तो आप देखिए √5 - 3 कैसी संख्या होगी। आप कहोगे सर ये भी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या, यानी कि अभी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आप क्या कहोगे इसके अंदर, बताइए जल्दी से, बताइए एक बार कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके। भाई इतनी सारी चीजें क्लियर है ना आप लोगों को कि भाई जितने भी हमारे पास में वास्तविक संख्याएं होती हैं, सर जितनी भी हमारे पास में परिमेय संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या होती है। सर ये परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। सर जो हमारे इरेशनल नंबर अवास्तविक सॉरी अपरिमेय संख्या होती है सर वो भी हमारी वास्तविक संख्या बनाती है। आपने कहा सर ये हमारे पास में क्या है, ये एक इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन सर ये भी प्राप्त किसको बनाएगा, ये भी वास्तविक संख्या को बनाएगा। और सर ये भी क्या है हमारे पास में, ये भी वास्तविक संख्या को बनाएगा। तो आप कहोगे सर ऊपर के सभी ऑप्शन क्या है, ट्रू है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर तो एक बार हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है, किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है। तो नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन चुनिए। नीचे कुछ कथन लिखे हुए हैं, यानी कि नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उनमें से आपको असत्य यानी कि फोल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये वाली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है सर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सवाल नंबर 121 के लिए हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। बाकी सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या करें बच्चे, वोट करें। ठीक है, तो हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है सवाल नंबर 121 के लिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको आराम से सोल्व करें और उसके बाद आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए आपसे पूछेगी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या है। तो पहला ऑप्शन आप देख के बताइए सही है या फॉल्स। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, आप देखिए इस स्टेटमेंट को सही है या फॉल्स। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, आप कहोगे सर ये भी देख लेते हैं कैसा होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है, जितने भी पूर्णांक है वो सभी पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बाकी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जल्दी से अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बाकी सभी बच्चे सोल्व करेंगे साथ के साथ और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आप सभी को हमेशा बोला जाता है कि पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे अपना आंसर जरूर वोट क्या करें पोल सेक्शन के अंदर।
अभी सिर्फ 3 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजिए। बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, क्योंकि काफी टाइम आप लोगों को मिल गया है। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी रहते हैं कुछ बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई अभी 4 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है, और अभी कम से कम कुछ नहीं तो 4 बच्चों को और अपना आंसर भेजना है जल्दी से। चलिए सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर भेजिए। लास्ट फिर से 5 सेकेंड है, फिर से लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्लास के अंदर बच्चे कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं, ना तो पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हैं, ना ही वो माइक ओपन करके बता रहे हैं। बताइए बच्चे, बंद कर देंगे पोल सेक्शन को। चलिए अभी आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्या पूछा गया था आपसे। भाई आप लोगों से पूछा गया था कि नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। यानी कि नीचे जितने भी कथन है इनमें कुछ असत्य कथन होंगे, जैसे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संग्रही वास्तविक संख्या है। आप कहोगे सर ये ट्रू है, एकदम सत्य है, क्योंकि सर अगर रियल नंबर वास्तविक संख्या ऊपर बनती है तो सारी चीजें क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल। एक जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या कौन सी होती है सर? 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। सर जितनी भी हमारे पास में क्या है, पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आप जानते हो भाई पूर्णांक का सेट कितना होता है सर? 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, उसके बाद -1, -2, -3। ठीक है, तो आप कहोगे प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल ट्रू है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। भाई जितनी भी आपकी परिमेय संख्या होती है सभी वास्तविक संख्याएं होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि आप कहोगे सर जितने भी हमारे पास में परिमेय संख्या होती हैं सभी को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और सर जितने भी संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, एवरी सॉरी प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है। भाई जितने भी पूर्णांक है वो एक अपरिमेय संख्या। आप कहोगे नहीं सर, सर -4 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, सर ये सभी पूर्णांक तो हैं और ये अप्रिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, बताइए बच्चे, कहता क्लियर हो सभी को कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। पूछा गया था निम्न में से कथन को चुनिए, तो नीचे वाला कथन एक असत्य कथन है। बताइए क्या ट्रू? इतना सभी को समझ में आया? यस सर। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इसका तो डी ऑप्शन सही हो गया है। और आप लोगों के पास में एक और सवाल है, हम आप लोगों के लिए चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों के लिए पोल सेक्शन अभी ओपन कर देंगे। पहले समझा देते हैं सवाल क्या है। देखिए पूछा गया निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या है, यानी कि पूछा गया बताइए इनमें से कौन एक वास्तविक संख्या है। भाई वास्तविक संख्याओं का रियल नंबर्स का आप टेबल याद कर लो। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं आपको सर दो टाइप से मिलकर बनी होती हैं सर। एक तो परिमेय संख्या से, एक तो परिमेय संख्या से, और दूसरा अपरिमेय संख्या से। तो जितनी भी आप कहोगे सर, जितनी भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं तो सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती हैं। सर जितने भी इंटीजर्स होते हैं, भाई आपके पूर्णांक हो गए इंटीजर्स, जितने भी आपके होल नंबर्स हो गए, और जितने भी आपके नेचुरल नंबर हो गए, सभी लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं बच्चे? सभी परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। भाई जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, सभी किस में आते हैं? परिमेय संख्याओं में आते हैं। ठीक है, तो
आप कहोगे सर जितने भी परिमेय संख्याएं क्या सभी वास्तविक संख्याएं? ट्रू सर। जितने भी पूर्णांक हैं क्या सभी सभी वास्तविक संख्याएं? आप कहोगे सर बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या है क्या ये भी वास्तविक संख्या है? आप कहोगे ट्रू है सर। आप क्या कहोगे सर? ऊपर के सभी क्या है हमारे पास में सही है। तो एक बार बच्चे क्वेश्चन नंबर 122 शायद बच्चे, एक मिनट रुकिए। 122 नंबर हमने पोल सेक्शन में ऑन किया था बच्चे, नहीं किया था? नो सर। नो। और शायद हमने उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको रहने देते हैं, पोल सेक्शन में पूछे बिना सभी लोग सही करेंगे। चलो पूछ ही लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजना। चलिए बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 122 के लिए पूछा गया निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या है? तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप सभी बच्चे हमें बताइए कि आप सभी को समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? हमें याद नहीं रहा था पहले। देखिए, हाँ यहाँ देख लीजिए कि आपसे पूछा गया था बताइए निम्न में से कौन एक वास्तविक संख्या है। देखो वास्तविक संख्या के लिए आप हमेशा याद कर लो भाई, वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर होता है, ऐसे याद करो रियल नंबर, यानी कि सर जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है सर वो किससे मिलकर बनी होती है? वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या से। ठीक है बच्चे, अप्रमेय संख्या से। तो आप एक चीज याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए सभी प्रमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, ट्रू। लेकिन पर सभी वास्तविक संख्याएं प्रमेय संख्या होती है तो फॉल्स। क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं प्रमेय संख्याएं नहीं होती, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं आपकी अप्रमेय संख्याएं भी होती है। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। हाँ, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं ट्रू, और जितनी भी वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं तो आप कहोगे फॉल्स, क्योंकि सर कुछ वास्तविक संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया होगा सभी को शायद? यस सर। ठीक है। तो अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अगर आप लोगों के पास में कोई डाउट है तो आप बच्चे डाउट पूछ सकते हो जल्दी से। है कोई डाउट आपके पास में बच्चे? बोलिए बच्चे, कोई डाउट है क्या किसी को? बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नो। ठीक है। अभी से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, अब हम देखो पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए। चलिए से बच्चे ने कॉपी में हेडिंग डाली अपनी। देखिए, आप कहोगे सर जो वास्तविक संख्याएं यानी कि आप कहोगे जो दशमलव के प्रकार होते हैं
सर वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो सर दशमलव शांत हो सकता है, और दूसरा सर दशमलव अशांत हो सकता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको समझ में नहीं आया होगा नाम से कि क्या लिखा है। देखो, जो शांत दशमलव यानी कि जो टर्मिनेटिंग दशमलव है, जैसे कि आपने कहीं लिखा देखा 2.37, बच्चे क्या है, खत्म हो गया, यानी कि शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। अशांत का मतलब क्या है, जैसे कि आपने लिखा देखा 2.37, 37, 37, और आप जितनी बार भाग कर रहे हो 37 ही आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लें, भाई आपके पास में लिखा है 2/5, तो आप जब भाग करोगे 5 से 2 को, आपने कहा सर 5 जीरो जा जीरो, घटाए तो सर 2 आ गया, सर डेसिमल लगाए तो 0 आ गया, 5 चौक 20, कट गया, यानी कि सर ये आ गया 0.4। ये शांत है। ये कैसा है बच्चे, ये शांत है क्योंकि ये कट गया, पूरा खत्म हो चुका है। मान लो वहीं पर एक क्वेश्चन आपके पास में आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए 1/3 को बताओ कैसा भाई। आपने कहा सर 1/3 के लिए बताना है, आप क्या करोगे, आप 3 से भाग करोगे 1 को, करो भाई, 3 जीरो या जीरो, एक आगे सर डेसिमल लगा के 0, 3 तिया 9, सर घटाया तो एक बचा, सर डेसिमल लगा हुआ है इसकी वजह से 0 आ गया, सर 3 तिया 9। अब आप देख रहे हो कि हर बार एक बचता रहेगा, 3 तिया 9 चलता रहेगा, और ऐसा हमेशा चलता रहेगा। यानी कि आपने कहा सर इसको लिख सकते हैं 0.333 और 33 ही आता रहेगा। यानी कि आप इस तरीके के दशमलव को कहोगे आसान। बताइए क्या क्लियर हो आपको। यस सर। एक तो शांत है, यानी कि आपने भाग करके देखा था वो कट के पूरा पूरा खत्म हो गया, आपने कहा सर ये शांत दशमलव है। सर भाग क्या, दशमलव में लाने के लिए, लेकिन पर से ये खत्म ही नहीं हो रहा, आप इसको कहोगे ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये अशांत है। ठीक है। अब आप देखोगे कि जो सर जो शांत है, जो खत्म हो गया, सर वो तो खत्म हो गया, लेकिन पर सर जो खत्म नहीं हुआ, जो अशांत है, सर वो भी दो तरीके का होता है। कैसा होता है सर, अशांत आवर्ती, यानी कि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसा कि अभी आपने देखा था, भाई ये अपने आप को रिपीट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, भाई 3 अपने आप को रिपीट कर रहा था। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आपने सीखा होगा कि सर जो संख्या अपने आप को रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है सभी को या नहीं। भाई जो यस संख्या सर। जो संख्या अपने आप को रिपीट करती है बार लगा देते हैं। और अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो बच्चा आप पूछ सकते हो माइक ओपन करके, बाकी तो हम बताएंगे ही। अभी तो सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं कि जो दशमलव के प्रकार होते हैं सर वो दो टाइप के होते हैं, या तो दशमलव शांत हो सकते हैं या अशांत हो सकते हैं। और अगर सर अशांत भी है तो भी वो दो टाइप के हो सकते हैं, यानी कि सर या तो वो अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे सर, या फिर वो अपने आप को अशांत अनावर्ती, यानी कि वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि सर पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप देखोगे सर पाई की वैल्यू होती है 3.1415, ऐसे लिखी चली जाती है, ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करती। यानी कि क्या है हमारे पास में, ये अशांत अनावर्ती, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। बताइए क्लियर हुआ इतना। बोलिए बच्चे यस माइक। सर। ठीक है, अगर इतना आप लोगों को क्लियर हो गए तो हम ये स्लाइड सामने से हटाते हैं, और अब हम किसी बच्चे से माइक ओपन करके पूछते हैं कि देखते हैं उन्हें कितना याद है। अच्छा, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताइए। अच्छा शिवानी आप बताइए दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बच्चे? सर शांत और अशांत। ठीक है, और जो अशांत दशमलव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो भी? सर शांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। ठीक है, यानी कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। सर या तो वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, और या फिर सर वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा होगा। इतना क्लियर है। चलिए अब आप देखिए, आप लोगों के सामने क्या है, आप लोगों के सामने एक स्लाइड है जिसपे क्या लिखा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है शांत दशमलव। शांत तो आप जानते हो, जैसे कि सर 0.5 हो गया, सर 0.25 हो गया, इस तरीके से। आपने कहा सर ये हमारे कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, यानी कि कुछ समय के बाद दशमलव के बाद कुछ ही संख्याएं होती हैं, दशमलव के बाद कुछ ही संख्याएं होती हैं, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि सर आप एग्जाम्पल भी देख रहे हो 1.25, यानी कि सर दशमलव के बाद में संख्याएं हमारे पास में दो। सर 3.2756, सर दशमलव के बाद में हमारे पास में संख्याएं 4 है। भाई
संख्या सीमित है ना, असीमित तो नहीं है, डॉट डॉट तो नहीं लगा हुआ, यानी कि संख्या क्या है, सीमित है। और सर ऐसे ही हमारे पास में लिखा है सॉरी 52.93257, सर दशमलव के बाद में संख्याएं क्या है, सीमित है। तो सर इस तरीके को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखो शांत दशमलव प्रसार कैसे बनते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 3/4 है, भाई क्या आपके पास में, आपके पास में 3/4 है, तो बताइए 3/4 को अगर आप दशमलव में लिखोगे तो कितना आएगा? सभी अच्छे कॉपी पर एक बार बनाइए कि 3/4 को अगर आप दशमलव में लिखोगे तो कितना आएगा। बोलिए। कोई बच्चा बोलेगा क्या माइक ओपन करके कि 3/4 को अगर आप दशमलव में लिखोगे तो कितना लिखोगे? शिवानी बताइए बच्चे। सर एक मिनट। हाँ कीजिए। खुशबू आपका हुआ बच्चे? बोलिए बच्चे। सर नो सर। नहीं हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, बाकी तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि इसका दशमलव कितना होगा। देखो आप लोगों ने तो भाई भिन्न से दशमलव में जाना सीखा था, बात सारी यहाँ पर है। हम लोगों ने ये चीज तो सीख रखी थी कि सर भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं और दशमलव से भिन्न में कैसे आते हैं। बताइए सीखा था कि नहीं सीखा था? यस सर। सीखा था ना। तो बच्चे यानी कि आप लोग तो भूल गए, और ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखिए सर 3/4 एक भिन्न है, और सर भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं, सर हर से अंश को भाग करेंगे। भाई 4 से संख्या छोटी है तो आपने कहा सर 4 जीरो जा जीरो, घटाया तो सर 3 आ गया, सर हमने दशमलव लगाया तो एक जीरो लगा लिया। सर 4 सत्ते कितना हो गया, सर 4 सत्ते 28 हो गया, सर घटाया तो 2 बचा। सर दशमलव लगा हुआ है जिसकी वजह से आप हर एक घटाने के स्टेप के बाद में एक जीरो लगा सकते हैं। और सर 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि सर आप कह सकते हो 3/4 को कितना, 0.75। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए बच्चे माइक ओपन करके, क्या इतना क्लियर है यस सबको? सर। ठीक है। यानी कि अब आप कहोगे सर 3/4 एक कैसा दशमलव है, शांत या अशांत? आप कहोगे सर ये शांत है। कैसा ये? शांत। ठीक है, इतना क्लियर है वो सभी को? यस सर। ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर हमारे पास में यदि किसी, देखो वही चीज लिखी हुई है कि जो शांत दशमलव होता है, यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है तो शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि अगर आप 3/4 को सोल्व करोगे तो आपने 4 से भाग किया 3 को, तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा? आप कहोगे सर ऐसे भाग करेंगे, 4 से भाग किया 3 को, तो सर 4 जीरो जा जीरो, क्योंकि छोटी संख्या है। सर घटाए तो 3 बचा, सर डेसिमल लगाए तो 0 आ गया, 4 सत्ते सर 28 हो गया, घटाए तो सर 2 बचा। सर डेसिमल लगा हुआ है तो हर एक इस स्टेप के बाद में, घटाने के बाद में आप एक जीरो लगा सकते हो। सर आपने एक जीरो लगा लिया, और 4 पंजे कितना हो गया बच्चे, 20 हो गया। आपने कहा सर इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.75। यानी कि हमारे पास में क्या हो गया बच्चे, शांत दशमलव प्रसार हो गया। इतना क्लियर है सभी को? हम ये यस कह सर। रहे हैं कि एक भिन्न आपके पास में थी 3/4, भाई एक भिन्न थी 3/4, तो आपने भाग किया तो शांत दशमलव हो गया। अगर एक भिन्न हमारे पास में आ जाए 1/3, जब आप 3 से भाग करोगे एक को, सर 3 जीरो जा जीरो, सर घटाया तो 1 आ गया,
सर दशमलव लगाया तो 10 आ गया। सर 3 तिया 9। सर घटाया तो इस स्टेप के बाद में, घटाने के बाद में सर दशमलव लगा हुआ है तो हम 1 0 उतार सकते हैं। सर 3 तिया 9, घटाया तो सर कितना आ गया 1। सर दशमलव लगा हुआ है जिसके वजह से 0 उतार लिया। 3 तिया कितना हो गया बच्चे 9। यानी कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, आपका पेज भर जाएगा। आपने कहा सर 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 0.333 और सर ये 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब कोई संख्या अपने आप को रिपीट करती है तो बच्चे आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार। सर 3 है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है। अगर इतना आप Yes, सभी sir. बच्चों को, हाँ अगर इतना आप सभी बच्चों को क्लियर है तो बस हम एक स्लाइड और देख लेते हैं, बाकी तो हम सब चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिर देखिए, आपने कहा सर जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं, जैसे कि जब आपने इसको भाग किया था तो जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं उनमें शेषफल का मान कितना होता है 0 होता है। यानी कि शेषफल हमेशा 0 आ जाता है। शांत भाई आप जानते हो शांत का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट कर जाते हैं। और जो अशांत दशमलव होते हैं, यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती तथा अंकों की पुनरावृत्ति हो, वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है 1.27 डॉट डॉट डॉट। अब इस डॉट 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 का मतलब क्या है कि क्या 7 अपने आप को रिपीट कर रहा है? बताइए, क्या 7 अपने आप को रिपीट कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर 7 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 7 अपने आप को रिपीट कर रहा होता तो सर 7 के ऊपर बार लगी होती। तो सर 7 के ऊपर क्या लगी होती? बार। सर 7 के ऊपर बार नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि सर ये टर्मिनेट, यानी कि शांत तो नहीं है, अशांत है। लेकिन पर सर अशांत कैसा है सर? अशांत के अंदर सर ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, यानी कि सर ये क्या नहीं कर रहा, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। जैसे कि सर अगर नीचे देखें कितना लिखा है 3.275658 डॉट 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 डॉट। क्या अभी तक आपको कोई रिपीटिशन दिखाई दिया? आपको सर अभी तक कोई रिपीटिशन नहीं दिखाई दिया, पर हाँ सर डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सर ये अशांत हमारे पास में क्या है, दशमलव है। और अशांत में भी कैसा है सर, ये अनावर्ती। और इसी तरीके से अगर आप देख पा रहे हो 18.2347 डॉट 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 डॉट, आपको सर अभी तक कोई रिपीटिशन नहीं है और आगे भी कोई रिपीटिशन नहीं है, यानी कि सर ये अशांत दशमलव है। ठीक है बच्चे, बताइए क्या ये अशांत दशमलव है? क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो देखेंगे हम बाकी सारी चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अशांत अनावर्ती कब आती है, ठीक है, अशांत आवर्ती कब आती है, ये सारी चीजें। तो ये क्लास तो आप लोगों को यहीं तक रहेगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्लास को लीड कर सकते हो। और जो